हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में इस साल प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 जो कि 70,000 पदों के लिए इससे कम या ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 वर्षों तक कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो इस बार काफ़ी वर्षों के लिए आपके पास एक आखिरी चांस है जिसमें आप प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। और इस भर्ती को कराने के लिए आप जान रहे हैं 5 तारीख को धरना प्रदर्शन भी है और संबंधित आयोगों को जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, क्योंकि इस भर्ती के बारे में कई बार जो यूपी के डेप्यूटी सीएम हैं उनके द्वारा कई बार जो है अनाउंसमेंट की गई थी और समय भी अब बेहद नज़दीक आ रहा है इस भर्ती के लिए। तो ये भर्ती आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी जो भी शिक्षा जगत में टीचिंग को अपनाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बेसिक जो फाउंडेशन है इस परीक्षा की उनको डिस्कस करेंगे। जैसे इस परीक्षा का जो प्राइमरी सुपर टेट के नाम से हम जान रहे हैं इसको, यूपी के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो टीचर्स होते हैं, तो इस परीक्षा के लिए किस तरह का सिलेबस डिफाइन किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो पेपर बनता है, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कठिन आता है या सरल पेपर होता है या फिर एक मीडियम लेवल या मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। तो इस स्तर को भी हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें गत वर्ष का पेपर, जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स हुए हैं इसके, उनको देखना होगा। प्रश्नों की प्रकृति को चेक करेंगे ताकि एक सही आइडिया आपको मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 150 नंबर की परीक्षा, इसमें 120 प्लस अंक लाने की सही स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ ये होता है कि जो इसका सिलेबस डिफाइन किया गया है उस सिलेबस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस किन विषयों, किन टॉपिक्स पे करना है। ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं? सिंपल। साथ ही इसके साथ में एक और परीक्षा जो यूपी टेट की है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी होने वाली है। तो प्राइमरी सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का कंपैरिजन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस अब शुरू होने वाली है, यानी शुरू हो गई हैं इसी वीडियो के साथ। तो चलिए इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। इसके साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मेरे लाइव सेशंस या मोटिवेशन के जो सेशन हैं अलग, वो सेपरेटली अब आने शुरू होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर अभी सिंपल एक वीडियो है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। तो इस भर्ती में जो पदों की बात की गई है वो अलग अलग हैं। इसमें कभी 70,000 पद, कभी 90,000 पद की बात की गई और कभी इसमें 55,000 पद। जो भी पद होंगे वो जब नोटिफिकेशन आएगा क्लियर तभी होगा, क्योंकि अलग अलग सभी स्कूलों से ये ब्यौरा मांगा गया है कि वहाँ कितने पद रिक्त हैं। तो चलिए एक करके इन बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, इसके फिर एग्ज़ाम लेवल की और गत वर्ष के पेपरों की। इस परीक्षा के लिए जो रेफरेंस हम बनाएंगे वो अपनी जो पिछली भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती को बनाएंगे। उसी के आधार पर वैसे ही ये परीक्षा भी होगी। 150 अंक, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक ही निर्धारित हैं। और जिस तरह से हम आपको प्रिपरेशन अभी शुरू करानी है, तो उसके लिए पहले ही तो जानने ज़रूरी हैं बेसिक फंडामेंटल्स जो हम इस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना भी है आपको। इसमें जो क्वेश्चन का टाइप है, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे आप देते हैं वनडे एग्जाम्स को, है ना, एक प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, कोई एक ठीक होएगा उसमें। 150 अंक को अलग अलग विषयों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला जो टॉपिक इसमें बताया गया, भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको 3 भाषाओं के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी। और ये तीनों भाषाओं के प्रश्न सभी को करने हैं और इसके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंक के, वो भाषा से पूछे जाएंगे। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में सबसे पहले क्या होता है, उसकी ग्रामर, व्याकरण उसकी। तो इसमें हिंदी लैंग्वेज की व्याकरण, ग्रामर और उसके पठित अपठित गद्यांश पद्यांश दोनों, ऐसे ही संस्कृत के भी और साथ ही इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर भी और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये तीनों भाषाओं के बारे में ही बात की गई है इस पाठ्यक्रम में। तो ये सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं हम सुपर टेट के लिए। प्राइमरी का जो सुपर टेट होगा ये उसका सिलेबस है, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी भाषा का सिलेबस। ये बहुत स्कोरिंग है ये सेक्शन, क्योंकि 40 अंक है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भी होगा। तो यहाँ हम बात करें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषा के जो प्रश्न हैं इनका स्तर कैसा होगा, किस लेवल के आएंगे। तो भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी
इनका जो लेवल होगा वो 12th तक का होगा, ठीक है। 12वीं तक की जो किताबें होती हैं आपकी, बस इतना ही लेवल है इनका। विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो विज्ञान के जो टॉपिक हैं बहुत सिंपल। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोग कहाँ कहाँ है, जैसे संचार क्रांति है, साइंस ही तो है। हमारे जीवन में आज मोबाइल पर आप पढ़ रहे हैं, सब क्या है, विज्ञान की ही देन है, यानी टेक्नोलॉजी में। दैनिक जीवन में क्या क्या यूज़ है विज्ञान के। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, गति, मोशन टॉपिक को रखा गया है। बल, फोर्स, ऊर्जा, एनर्जी, दूरी, डिस्टेंस, प्रकाश, लाइट, ध्वनि, साउंड, जीवों की दुनिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की गई यहाँ पर। मानव शरीर स्वास्थ्य, यानी यहाँ पर ह्यूमन डिजीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, यानी मानव रोग। और स्वच्छता एवं पोषण और ह्यूमन का न्यूट्रिशन, भोजन किस तरह का पोषण उसको लेना चाहिए, खाना। अगला है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर की गई है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, कौन कौन से हैं, उनका यूटिलाइज उसको हम कैसे करेंगे। जैसे सौर ऊर्जा है ना, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पदार्थ, मैटर और उसके स्टेट्स, कौन कौन से अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये सब जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत बेसिक से। पहले नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पढ़ लेना बस एक बार। मेरे लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है, पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आपको इन लेक्चर्स को कंप्लीट करना होगा। एक बार में सुन लिया, देख लिया, लेक्चर्स पढ़ लिया, उसी को आप जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम जो टफेस्ट या टफ लेवल तक जाते हैं किसी भी टॉपिक में, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। और बहुत भारी भरकम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हो किसी भी विषय की, समझे, आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनसे जोड़कर ही चीज़ों को यहाँ हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप पर एक्स्ट्रा बर्डन, स्ट्रेस ना आए इन शब्दों को लेकर। क्योंकि किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो बुकिश लैंग्वेज जो है अजीब अजीब तरह की होती है, वो फिर आपको रटनी पड़ती है, रटने के अलावा कोई चांस ही नहीं होता आपके पास। तो 10 नंबर में 10 ही टॉपिक हैं लगभग। मैथमेटिक्स अगला स्कोरिंग सब्जेक्ट। लैंग्वेज के बाद में आप जो लैंग्वेज के बाद में क्या है, ये 20 अंक का मैथमेटिक्स है। 20 अंक के गणित के प्रश्न हैं। एक तो इसको करेंगे आप, एक लैंग्वेज को करेंगे, ठीक है, और साथ ही विज्ञान में टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, उसको सीधे सीधे कर लोगे आप। बता देंगे उनको कैसे करना है, मैं पढ़ाऊँगा तब आपको। अंकीय क्षमता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स वगैरह जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिक है, टॉपिक का नाम ही बिल्कुल बेसिक है, जोड़ना घटाना ये सब। इसमें जैसे आपका वर्ड मास वगैरह है वो इस्तेमाल करके कैसे उनको करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं इसमें आप, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है ये, सरलीकरण इसमें आ जाएगा। दशमलव, ठीक है, दशमलव, डेसिमल की जो वैल्यूज़ होती हैं बहुत सिंपल है, सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सब। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं, कक्षा 5 तक की बातें होती हैं यहाँ तक जो है ये, ठीक। लेकिन आपसे ये सब क्यों पूछा जा रहा है इन परीक्षाओं में, इसकी क्या ज़रूरत है, आप पूछेंगे बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक क्यों डाल दिए इसमें। वो इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको जो बच्चों को पढ़ाना है वो प्राइमरी कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे, और पहले आप से ये टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि आपको पता हो कि इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन, भिन्नों को हम डिस्कस करेंगे, भिन्न क्या होती हैं समझेंगे, ठीक है, भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक, लाभ हानि, आपने किसी से पैसा उधार लिया, उधार लेकर के आपने कहा कि 30 दिन बाद लौटाएंगे, 1 महीने बाद वो पैसा लौटाएंगे, और जिससे आपने उधार लिया उसने कहा कि आपको 30 दिन बाद जब आप लौटाएंगे, आपने मान लीजिए 1000 रुपये लिए, तो आपको 1000 नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, समझे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो वापस देने में, वही क्या होता है, ब्याज। तो उसको समझेंगे, इन प्रश्नों को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, हानि नुकसान, सब डेली लाइफ के हैं सारी चीज़ें। प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, फैक्टर्स, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा है आपका, क्षेत्रफल किसी भी, ठीक है, ये बहुत आसान है ये सारे टॉपिक्स, ठीक, ये आपने बचपन से ही पढ़ रखे हैं। क्षेत्रफल, एरिया करेंगे, पढ़ाएंगे हम सारे टॉपिक जितने भी लिख रहे हैं। एरिया किसी भी
किसी भी शेप का एरिया हो सकता है, अलग अलग शेप्स होते हैं, डिस्कस कर लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, ठीक। ये एक क्या है, ये ग्लास है, ग्लास में यहाँ पानी भरा है, तो ये क्या है, इसकी कितनी पानी धारण करने की जो क्षमता है, यही क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम, ठीक। अनुपात, रेशियो, सर्वसमीकाएँ, और ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, ठीक है। ये आपका हो गया मैथमेटिक्स। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, अभी पेपर भी देखेंगे आप तो समझ पाएंगे बहुत आसानी से। तो इस वीडियो में हमने खाली सिंपल सिलेबस को इसलिए डिस्कस करें ताकि आप एक एक जो टॉपिक है आसानी से देख लें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का नहीं पता है, तैयारी करने में लग जाएंगे तो फालतू की नेसेसरी एनर्जी जो है वेस्ट कर जाएंगे अपनी। तो ऐसा नहीं करना है, पहले वो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है आपको। चलिए, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ का अगला टॉपिक है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें देखो, इन्वायरमेंट के नाम पे इसमें जो है जो टॉपिक्स जो डाल दिए गए हैं वो एसएसटी के ज़्यादा हैं, ठीक है, एसएसटी के ज़्यादा हैं इसमें। जैसे पृथ्वी की संरचना, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। पृथ्वी की संरचना में क्या आता है, हमारी पृथ्वी जो है अर्थ पर क्या क्या मौजूद है, पहाड़ हैं, ठीक है, प्लेट्यू हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, वन हैं, फॉरेस्ट में अगर हम पृथ्वी की सतह पर हैं, ये सतह की बात चल रही है। पृथ्वी के अंदर अगर खुदाई करना शुरू करें और गहराई में जाएं पृथ्वी के, तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सिंपल, ठीक। पढ़ रहे होंगे आगे, चिंता मत करिए, सारे जितने भी विषय यहाँ आपको दिख रहे हैं ये सब आपको बहुत आसानी से टिप्स में होंगे आपकी, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे से, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर बाकी, ठीक। अगला है नदियाँ, रिवर्स, यानी पृथ्वी के ऊपर रिवर्स किस तरह से जाल फैला हुआ है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाती हैं, ठीक। माउंटेन्स, इसमें जो है जो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, सामाजिक अध्ययन में 10 अंक का है, टॉपिक काफ़ी सारे हैं और ये जनरल टॉपिक हैं। यहाँ महाद्वीपों की, पर्वतों की, नदियों की जो बात चल रही है, ये क्या है, ये आपका विश्व भूगोल की बात चल रही है, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक, क्योंकि उसने भारतीय भूगोल को अलग से मेंशन किया है। सौरमंडल क्या है, ये भी आपका क्या है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम भी क्या है, आपका विश्व भूगोल का हिस्सा है। अक्षांश देशांतर भी आपके विश्व भूगोल का हिस्सा है। प्राकृतिक संपदा, ठीक है, महासागर और जीव और महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, ये क्या है, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक ये हुआ आपका विश्व भूगोल। भारतीय भूगोल को उसने एक सिंपल एक टॉपिक में ही बता दिया। अब उसने ये नहीं बताया भाई भारतीय भूगोल में भी हमको भारत के हिस्से, जो पृथ्वी पर भारत का जो लैंड एरिया है उसमें इन सभी फीचर्स को भी डिस्कस करना है हमें, ठीक। यानी भारत का अक्षांश देशांतर क्या होंगे, भारत में कहाँ कहाँ पर वन फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगला शुरू हो जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बताई गई है कि इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ पर इसने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट और भारतीय समाज सुधारक जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, ये रिफॉर्मर्स जो हुए हैं। अब यहाँ ये तो है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा। यहाँ प्राचीन भारत हमको नहीं पढ़ना है, ठीक, मध्यकालीन भी नहीं पढ़ना है। और इसमें भी सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं हमको, किसमें, जो आपका इतिहास रहेगा, एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। संविधान कंप्लीट पढ़ना है आपको, शासन व्यवस्था भी संविधान का ही हिस्सा है, ये इसी में आ जाएगी, ठीक है। यातायात एवं सड़क सुरक्षा, ठीक। सड़क सुरक्षा के नाम पर कोई क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं आपसे, बहुत सिंपल होते हैं। यातायात में भी हम डिस्कस कर लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की सिंपल सी चीज़ें इसमें बहुत कम ही पूछी जाती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को। एक एक टॉपिक जो भी यहाँ लिखा हुआ है सबको हेडिंग के थ्रू मैं कराऊंगा आपको। चलिए, स्कोरिंग अगला आ गया है क्या, सामान्य ज्ञान या फिर इसमें समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स की बात चल रही है। तो इसमें जो है समसामयिक की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें जो है जो भी अभी तक पिछले 6 महीनों के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, यानी आपको जनवरी से लेकर के अभी जितने भी मंथ्स आगे एग्ज़ाम होगा तब तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर दोनों की जो है घटनाएं आपको याद करनी होंगी। और जो प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्ति, रचनाएं, यानी जो उत्तर प्रदेश में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। साथ ही इसको आप कह सकते हैं यूपी जीके, यानी स्टैटिक जो जीके है यूपी की वो भी करना होगा और यूपी का करंट भी करना होगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो पुरस्कार हैं,
ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो सब इसमें डिस्कशन होगा इसका। भारतीय कला संस्कृति का रिपीटेशन है, पिछले टॉपिक में आ गया ये, 30 अंक का ये है। तो एक तो इसको करना है, एक आपका भाषा हो गया है 40 नंबर की। ठीक, अभी आते हैं उस पर, लौटते हैं वापस। अब देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके मिलेंगे अब आपको। ठीक है, जैसे शिक्षण कौशल है, ये आपका जुड़ते हैं सीडीपी से, कनेक्टेड हैं ये सारे अब जो टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें शिक्षण कौशल में टीचिंग स्किल बोलते हैं इसको। पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के लिए आपने कितनी तैयारी की है, किस तरह से आपने अपने आप को डेवलप किया है, स्किल को कैसे आपने सुधारा है। तो टीचिंग की जो विधियां हैं वो सब इसमें रहेंगी। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज इसमें रहेंगी। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत में कैसी रही। ठीक है, समावेशी शिक्षा, ये सारे टॉपिक्स आपको सुने सुने और पढ़े पढ़े लग रहे होंगे। ठीक है, सीडीपी के हिस्से हैं ये, सीडीपी हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये सब आ जाएंगे उसमें। यहाँ पर अभी आपको इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है इसका, वो पहले आपको बता देना ज़रूरी है। क्योंकि टाइमिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 मिनट 16 मिनट हो चुके हैं आपको, इसलिए अभी सिलेबस और भी बाकी है। जब इन विषयों को, इन टॉपिक्स को हम पढ़ा रहे होंगे तो तब इनकी डिटेल हम शुरू कर देंगे एक एक टॉपिक की। सीडीपी के कुछ टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, लगभग वही टॉपिक हैं जो आपके यूपी टेट या सी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बाल विकास, जो पूरा जो बाल मनोविज्ञान है, ये पूरा बालक के विकास पर केंद्रित होता है। बालक के जन्म से लेकर के स्कूल में जब वो जाता है, प्रवेश लेता है, उसकी एक्टिविटीज़ पर या उस पर जो एक्सपीरियंस की जाती हैं चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स इसी में हैं। ठीक है, उसको कैसे सिखाया जाएगा, वो कैसे सीखेगा, समझे, इन्वायरमेंट से कैसे, अपने अपने पर्यावरण से कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, कुछ छात्र जो हैं दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ये सारे इसमें रहेंगे। तार्किक ज्ञान के कम अंक हैं, वह 5 अंक हैं, लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल हैं, ये 5 अंक लाने आपको। इसमें टॉपिक काफ़ी सारे हैं, देखो रीजनिंग के हैं, ये एनालॉजी है, इसमें असर्शन रीजन है, ये सिंपल आता है बहुत, एनालॉजी भी सिंपल आती है। बाइनरी लॉजिक कराएंगे आपको, सारे क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज़, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, सिम्बल्स, नोटेशन, और ये देख सकते हैं वेन डायग्राम बहुत सिंपल होते हैं, डाइस, ये सारे सिंपल बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे सारे विषयों को आपको। ठीक है, अब है देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक, ये टॉपिक्स हैं, यहाँ पर 5 अंक के हैं, यहाँ 10 अंक के हैं। तो इसमें देखिए शिक्षण कौशल विकास, इसको भी पढ़ाएंगे सारा। कक्षा शिक्षण क्या है, ये विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, उस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर्स का क्या रोल है, इंटरनेट का, स्मार्टफोन का, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक, जो शिक्षा से संबंधित जो जैसे यूपी गवर्नमेंट है या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कुछ ऐप्स वगैरह लॉन्च किए हैं। ठीक है, उन सब के बारे में भी इसमें जिक्र रहेगा। अगला देखें, जीवन कौशल, जीवन प्रबंधन, अभिवृत्ति को समझेंगे। सबसे ज़्यादा आप इस पर अटके रहते हैं, क्योंकि 10 मार्क का, ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन आप सबको इसी की रहती है, इसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, जल्दी ही क्लासेस शुरू करेंगे। और अब पहले जो स्कोरिंग है, अब ये तो सिलेबस आपने देख लिया, इसमें से स्कोरिंग टॉपिक को छांटते हैं, जो 120 अंक में ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक, पहले हम देखो इसमें वापस आते हैं। सबसे पहले आपको 40 अंक जो हैं निर्धारित, वो आपके जीएस के हैं, इसमें करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के 30 अंक है, सॉरी। तो यहाँ देखो किस ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है, यानी प्रायोरिटी किस तरह से देनी है, 120 अंक तक कैसे पहुँचोगे, सिंपल है बहुत पहुँचना है यहाँ। करंट अफेयर्स फ्री के नंबर्स होते हैं यहाँ। ठीक है, अभी 5-6 महीने पुरानी घटनाएं होती हैं, बस वो आपको याद हो जाएंगी, सिंपल तरीके से करवा देंगे आपको सारी चीज़ें। एक एक चीज़ उसमें एक एक कैटेगरी वाइज कराऊंगा मैं आपको। तो करंट अफेयर्स 30 नंबर का है आपका, 40 नंबर की लैंग्वेज है, इसको पढ़ाएंगे हम। तो इसमें 40 और 30 तो ये 70 हो जाते हैं आपके, और 20, 70 और 20 कितने हुए, 90 में, और 20 ऐड करो, 110 नंबर तो आपके इन्हीं से हो रहे हैं। ठीक है, 120 नंबर तो इन्हीं के। तो इन 4 विषयों में 120 पाने के लिए आपको ये 4 विषय तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक, मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए यहाँ पर, सॉरी, हाँ, मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा बहुत आसान है, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेपर भी देखेंगे अभी। ठीक है, करंट अफेयर बहुत सिंपल होने वाली है, और सीडीपी आप बहुत पहले से पढ़ते हैं,
ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके 110 अंक तो यहाँ से ही स्कोर हो जाएंगे इन 4 विषयों से, इतना समझ लीजिए। तो फोकस में जो रखने हैं पहले ये 4 विषय रखने होंगे। इसके अलावा जो बचता है वो 10 नंबर का अभी ईवीएस वाला और एसएसटी का सेक्शन है, ठीक है, वो हमारा फेवरेट है, वो भी ऐड कराएंगे, उसको कराएंगे हमने कहा है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 120 अंक भी यहाँ से बहुत आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है इतने मार्क्स की, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको सारे के सारे विषय जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। 120 तो सेफ अंक है, ठीक है। 120 से भी अगर कम रहते हैं, 110 के आसपास भी हैं, तो फिर भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के, लेकिन तैयारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ही करनी होगी। चलिए पेपर देखते हैं अब इसका। एक पेपर हुआ था 2018 में, एक हुआ था 2019 में। तो ये पेपर जो आपके सामने है ये 2019 वाला है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और इसमें आप प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्नों को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, इसका मैं अलग से आपको एक सोल्यूशन दूंगा, इस पेपर का अलग से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हिंदी के क्वेश्चन देखिए, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी टॉपिक देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, कैसे कैसे सिंपल से क्वेश्चन हैं आपके लिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे, ठीक। चिदम्बरा का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ये हो गए आपके हिंदी के क्वेश्चन, ठीक। अब हिंदी के बाद में आइए हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन भी हैं इसमें। ये आ गए आपके संस्कृत के प्रश्न और ये आ गए आपके इंग्लिश के प्रश्न। अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपको यहाँ दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, कर ही लोगे, ठीक। अब आ जाते हैं आपके जो एसएसटी वाला सेक्शन है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कोई भी बता देगा इसको, सिंपल है। साइमन कमीशन, ये कौन सा सेक्शन रहा आपका, ये हो गया है आपका भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये उसी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को, ये आ गया पॉलिटी का क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, सिंपल बता देंगे। ये सारे पेपर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे क्वेश्चन वहाँ जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चन हैं ये उसमें आते जाएंगे, ठीक है। और अलग से भी इस पेपर को सॉल्व करेंगे फिर से आपके सामने, ये पहले भी करवा दिए गए हैं। देखिए पासिस दर्रे के बारे में, और ये गरीबी का आकलन किस आधार पर किया था, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन अगला, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, और नेशनल पार्क मतलब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, ठीक। शिक्षण के आगे देखिए टीचिंग के क्वेश्चन आ गए अब आपके लिए। मिड डे मील कार्यक्रम, ये यूपी का, हम बता रहे थे यूपी की स्टैटिक जीके थी जैसे कि, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक। ये आ गए आपके सीडीपी के प्रश्न, ठीक है। और आगे देखें तो ये पेपर पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर देंगे हम, ये सारी पूरी पीडीएफ जो सिलेबस की पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरी अभी टेलीग्राम में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम है टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और प्रश्न देख लीजिए इसमें, ठीक है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है, कोई ज़्यादा इतने टफ क्वेश्चन तो नहीं आपको दिख रहे हैं, सिलेबस बड़ा है, ठीक है, सिलेबस वास्ट है, लेकिन उसमें जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा होने के बाद क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, ज़्यादा टफ नहीं किया है उसको, ठीक। ये सिंपल है बिल्कुल, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है आपके लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं लेकिन इतना तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं बिल्कुल ही हलवा मिल जाए। हाँ ये देखिए खाने का नमक किससे बनता है, देख ही रहे हैं, ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं एकदम, ठीक है। यहाँ से तो जब आप टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, ये शुरुआत होती है किसी भी टॉपिक की इस तरह के प्रश्नों से, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर, ये देख रहे हैं आप सब, आप ये किसने नहीं पढ़े होंगे, ये प्रश्न आप सब ने पढ़े होंगे पहले ही, देखकर आसान भी लग रहा होगा इसमें, है ना। ये देखिए सब बेसिक फंडामेंटल्स ही हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री जो हम बात कर रहे थे, ठीक। ये क्वेश्चंस को देख लीजिए, सब क्या है, ये नंबर सिस्टम है, बहुत आसानी से कर लेंगे, करवाऊंगा मैं आपको इन सबको। चले तो स्क्रीनशॉट लेकर के या अभी रोक करके देख लीजिए पीडीएफ। जिन लोगों ने ये पिछला पेपर नहीं दिया होगा तो देख लीजिएगा इसको, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो है आपको पढ़ाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये रहे, ठीक। ये देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उस वक्त के। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है वैसे, इस पेपर को आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल पेपर कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ जो लेवल होता है अलग दूसरी तरह की परीक्षाओं के आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना है आपको, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और ये तैयारी बहुत आसानी से आपको करवा देंगे हम, बस चैनल पर बने रहिएगा। एग्जामिनेशन तक, आपकी परीक्षा के तक इसकी तैयारी कराएंगे हम आपको। लाइव सेशन भी इस बार ऐड होंगे। देखिए जीवन कौशल पर क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, ये रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इस तरह से,
ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं आपसे, ये रहे देखो, बिल्कुल सिंपल रीजनिंग पूछी हुई है। ठीक है, जो सूचना तकनीकी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं, बहुत बिट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइए क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर। अब हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वैसे मैंने कहा था कि यूपी टेट का सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, तो यूपी टेट में आपको पता है हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, और साथ में आपका फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें ईवीएस आती है, आपकी मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, तो वो पांचों विषय इसमें इसी में मिल जाएंगे आपको, किस में, इस प्राइमरी सुपर टेट में। उसके सिलेबस का डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाना दोनों की क्लासें हम साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, यूपी टेट की भी और सुपर टेट की भी। ठीक है, और उसी के साथ आप उसको जब यूपी टेट को मान के चल रहे हैं, सिलेबस तो एक जैसे ही हैं दोनों के, लेकिन सीटेट और यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछने की प्रकृति थोड़ी चेंज होती है। यूपी टेट में जो है थोड़े ज़्यादा फैक्चुअल तथ्यों पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो सीटेट होता है उसमें जो है कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, और हमने आपको टॉपिक भी बता दिए हैं कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है 120 अंक के लिए। पेपर का लेवल भी आपको बता दिया है। तो इसमें जो आपको सीडीपी और जो शिक्षण वगैरह हैं, ये सब आपको डीएलएड स्तर के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, डीएलएड में जो भी आपने पढ़ा होगा, जिस स्तर के प्रश्न या थ्योरी आपने पढ़ी है, वो सब वैसा ही रहेगा। और बाकी जितने भी विषय हैं उसके अलावा, वो सब 12th लेवल तक के ही हैं। तो आपको याद रखिएगा, हम आपको एनसीईआरटी की बुक्स को जो है रेफरेंस बनाकर भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। और जो अब जो है यूपी में भी क्या है, एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो हो गया, एनसीईआरटी बुक्स जो है लागू कर दी गई हैं, तो हम उनको भी जो है डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, ताकि आपका कोई भी पहलू छूटने ना पाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अब तो ये वीडियो आ गया, सिलेबस का आपने समझ लिया सारी चीज़ें। इसके साथ ही हम जो है तैयारी अब शुरू करेंगे, और कल से आपके लिए क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे करंट अफेयर्स हमने बताया था आपको, करंट अफेयर्स, उसके बाद में हिंदी भाषा के और मैथमेटिक्स, ये शुरू कराएंगे अभी हम। सीडीपी भी शुरू करा देते हैं। ठीक है, तो ये अब क्लासेस आपको आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और दूसरा जो चैनल है, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।